वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रतिरोधों के संयोजन में हमने श्रेणीक्रम संयोजन को पढ़ चुका है। पिछले पार्ट में पार्ट 5 में हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा पार्ट 6 में हम प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। समांतर क्रम में संयोजन, देखिए समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। ये एक प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध है। ये 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं। पहला प्रतिरोध इसको नाम दे दिया R1, दूसरा प्रतिरोध इसको नाम दे दिया R2 और तीसरा प्रतिरोध इसको नाम दे दिया R3। 3 प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों प्रतिरोधों को अगर किस प्रकार से जोड़े कि क्रम समांतर क्रम हो, तो समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। देखिए, ये पहला प्रतिरोध है, इसका ये प्रारंभिक सिरा और ये अंतिम सिरा है। ये दूसरा प्रतिरोध जिसका ये प्रारंभिक सिरा और ये अंतिम सिरा है, और ये तीसरा प्रतिरोध जिसका ये प्रारंभिक सिरा और ये अंतिम सिरा है। अगर हम इन प्रतिरोधों को ऐसे जोड़े कि इनके प्रारंभिक सिरे सबको तो एक जगह पर जोड़ दे, प्रारंभिक सिरे एक जगह पर या एक बिंदु पर, मान लिया ए बिंदु है, और अंतिम सिरे एक बिंदु पर, यहाँ मान लिया बी बिंदु है, तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन है जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हो कि प्रत्येक प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा, जितने भी प्रतिरोध जुड़े हो उनके प्रारंभिक सिरे एक बिंदु पर और अंतिम सिरे एक बिंदु पर जुड़े हो, तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, अब देखिए डेफिनेशन के बाद में इसके लिए परिपथ चित्र बनाएंगे। अब इसमें परिपथ चित्र धारा प्रवाहित करने के लिए इसमें जोड़ेंगे एक बैटरी और एक कुंजिके का संयोजन करते हैं। बैटरी और कुंजिके का संयोजन करते हैं। जिधर बड़ा सिरा होता है उधर पॉजिटिव, छोटे सिरे की तरफ है नेगेटिव। धारा को मापने के लिए एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता है, पिछले पार्ट में बता चुके हैं। और विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है। अब देखिए समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि यहाँ तक जो धारा निकल के आ रही है यहाँ तक तो समान रहती है। हमारे घरों में जो संयोजन होता है, घरों का संयोजन या जो घर में संयोजन होता है, जैसे बल्ब है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, जैसे जुड़े हुए हैं सारे के सारे प्रतिरोध, वो हमारे घरों में संयोजन होता है, वो समांतर क्रम संयोजन होता है। घरों में संयोजन होता है, वही संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। देखिए इसमें कैसे जुड़े हुए रहते हैं। इसमें क्योंकि हमारे घर में आने वाली जो लाइट होती है वो वोल्टेज होती है 220 वोल्ट की, मतलब कितने भी प्रतिरोध जुड़े हो सब में वोल्टेज एक ही रहेगी। इसमें भी V मान ली, इसमें भी V मान ली, इसमें भी V मान ली। अगर पहले प्रतिरोध में लाइट जा रही है, विद्युत जा रही है, तो वो 220 वोल्ट की होगी, क्योंकि घरों में आने वाली जो लाइट होती है वो 220 वोल्ट की होती है। और हमारे घरों में होने वाला संयोजन समांतर क्रम संयोजन होता है, तो 220 वोल्ट की लाइन प्रत्येक प्रतिरोध में लाइट प्रत्येक प्रतिरोध में जाएगी। अब देखिए, परंतु धारा क्या होती है आवश्यकता अनुसार, तो यहाँ तक तो धारा समान है, लेकिन इस बिंदु पर आते ही ये धारा अलग अलग हो जाती है। तो इसमें माना धारा I1 है R1 में, इसमें I2 और इसमें I3। तो देखिए इंपॉर्टेंट बातें जो याद रखनी है, समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होता है। दूसरी बात, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध की सिरों पर उत्पन्न विभवांतर
समान होता है। तो ये दोनों बातें याद रखनी है कि समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर का मान समान होता है। अतः परिणामी धारा, श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी विभव निकाला, यहाँ पर निकालेंगे परिणामी धारा I। परिणामी धारा I बराबर होगी I1 प्लस I2 प्लस से I3, क्योंकि जितनी भी धारा इस परिपथ में सबको जोड़ देंगे तो परिणामी धारा आएगी। अब देखिए ओम का नियम पढ़ा है, तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR। पिछले पार्ट में पढ़ा था, पार्ट 4 में पढ़ा था। V बराबर क्या होता है IR होता है। तो देखिए यहाँ से हमें मान चाहिए I का, इसको समीकरण A दे देना, समीकरण A। तो यहाँ से हमें मान चाहिए I का, V इधर R इधर है, गुणा में इधर आते होगा भाग में, तो I बराबर V अपॉन R, इसको समीकरण देंगे 1। ठीक इसी प्रकार से देखिए R1 में कौन सी धारा जा रही है I1, तो R1 में प्रवाहित धारा होगी I1 बराबर होगा V अपॉन R1, समीकरण इसको 2। ऐसे ही R2 में प्रवाहित धारा होगी I3 बराबर होगा V अपॉन R2, समीकरण इसको देंगे 3। ठीक इसी प्रकार से R3 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा होगी I3 बराबर होगा V अपॉन R3, समीकरण इसको देंगे 4। समीकरण 1, 2, 3, 4, इन चारों के मान समीकरण A में रखने पर, समीकरण 1, 2, 3, 4 के मान समीकरण A में रखने पर, देखिए मान रखते हैं समीकरण में I की जगह क्या रखेंगे, I की जगह रखेंगे V अपॉन R, बराबर की जगह बराबर, I1 की जगह रखेंगे V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2, प्लस की जगह प्लस, I2 की जगह V अपॉन R2, प्लस की जगह प्लस, I3 की जगह रखेंगे V अपॉन R3। अब देखिए V सब में कॉमन आ रहा है, इसमें भी V है, इसमें भी V है और इसमें भी V है। V यदि सब में कॉमन आ रहा है तो V कॉमन ले लेंगे, तो V अपॉन R बराबर, V यहाँ से कॉमन ले लिया तो बच गया 1 अपॉन R1, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये बच गया। V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या यहाँ पर 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखिए ये होता है तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तुल्य प्रतिरोध होता है R, 1 के बटा में है, मतलब तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, योग के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यदि n प्रतिरोध जुड़े हो, तो देखिए 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस n, मतलब कितने भी प्रतिरोध जुड़े हो ठीक इसी प्रकार से जुड़ेंगे यदि वो क्रम आ रहे हैं। यदि वो क्रम कौन सा है, समांतर क्रम। तो याद रखना समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, तो ये बात याद रखना है। अतः समांतर क्रम संयोजन में
समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है, यही बात याद रखनी है। अतः समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ये रहा तुल्य प्रतिरोध और 1 के बटा में इसका मतलब तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम मतलब सबका व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, और यही सूत्र हमें निकालना था जो अभी निकला है। अब इस पे आधारित आंकिक प्रश्न होंगे जो हमें नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे, और बाकी अगला टॉपिक जो भी होगा वो अगले पार्ट में करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।